क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का ऐसा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। अगर मैं बात करूं x का, तो x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि ऐसा नंबर इसमें मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए। तो x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/x, क्योंकि जब मैं 1/x को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, है ना। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? जस्ट लाइक रेसिप्रोकल। जैसे यहीं पे हमसे पूछा गया है -13 का, तो -13 का क्या हो जाएगा? 1/13, माइनस का 1/13, है ना। -13 का क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1/13। सिंपल, बस हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13। सेकंड में बोला है -13/19, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -19/13, 1/5 है तो इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा सिंपली। चौथा पार्ट देखते हैं, इसमें बोला है -5/8 इंटू -3/7। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। मल्टीप्लिकेशन में देखो, एडिशन में क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। लेकिन मल्टीप्लाई में अगर 2 माइनस है तो साइन माइनस का नहीं आता है। 5 3 जा 15, ठीक है। एक माइनस होता, एक जगह माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लगाते, क्योंकि 2 जगह माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ऑड, हम एक्सपोनेंट में पढ़ते हैं किसी की पावर इवन होती है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, जैसे -1 इंटू -1 +1, इस तरीके से। और ऑड होती है पावर तो नेगेटिव आता है। तो 8 7 जा 56, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल अल्टीमेटली पूछ रहा है तो 56/15। इसको सॉल्व करने पे जो आया उसका रेसिप्रोकल कर दिया। और इसमें कौन सा है? पांचवा पार्ट, इसमें बोला -1 इंटू -2/5, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? प्लस का 2/5। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/2, सिंपल। अब 6th क्वेश्चन में बोला है -1 का रेसिप्रोकल। -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1 ही होगा, क्योंकि ऐसा नंबर ना जिसको -1 में मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो -1 में अगर -1 ही मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -1, सिंपल। पांचवें क्वेश्चन में हमको बस ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है अंडर दिस मल्टीप्लिकेशन, जो भी ये गिवन मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। तो ये तो सिंपल है, हमको पता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम ऑर्डर बदल दें तो इनका रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो सिंपल से हमको देखते ही पता लग रहा है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? ऑर्डर ही तो बदला है। अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया? b, यहाँ पे क्या हो गया? a। ऑर्डर ही तो बदला है ना कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, सिंपल। तो यहाँ पे क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी अगेन यहाँ पे यूज है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है -19 इंटू अपॉन 29 इंटू 29/19 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? मैंने तुमको बताया था इससे पहले कि किसी भी नंबर में ऐसा मल्टीप्लाई उस नंबर को करने पर हमारा आंसर क्या है? 1। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी हो रही है? सिंपल सा है, रेसिप्रोकल के थ्रू है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में बोला है मल्टीप्लाई 6/3 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/3 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो -7 सबसे पहले हमने निकाल लिया, -7/16 का रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -16/7। अब यानी कि इससे हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा? -16 इंटू 6, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे